मीटर। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण उद्योग दिया गया है, कोशिश करना कि कहाँ स्थान और स्थापना कब हुआ दोनों याद हो जाए। सूती वस्त्र फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में हुआ 1818 में सूती वस्त्र। जूट के लिए रिसरा कलकत्ता में 1859। लोहा इस्पात कुल्टी पश्चिम बंगाल में 1874। चीनी के लिए बिहार 1903। सीमेंट मद्रास 1904 में। कागज के लिए ट्रंकवार मद्रास का 1716। उर्वरक सिंदरी बिहार में 1951। ऊनी वस्त्र के लिए कानपुर 1876 में हुआ था स्थापना। निर्धनता गया जो भारतीय नोबेल प्राइज जीते उनका नाम दिया गया है। तो पहले आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में मिला था साहित्य के लिए। चंद्रशेखर वेंकटरमन इनको मिला था 1930 में भौतिक शास्त्र के लिए। हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा के लिए। मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में। एस चंद्रशेखर को भौतिक शास्त्र में ब्लैक होल के लिए मिला था 1983 में। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र 1998। बीएस नैपॉल साहित्य के लिए 2001 में। वेंकटरमन कृष्णन रसायन में 2009 और कैलाश सत्यार्थी शांति में 2014 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनिशिएटिव को ये लीड करते हैं और इनके साथ मिला था वर्ल्ड की सबसे कम उम्र की जो थी मलाला यूसुफजई उनको मिला था 2014 में पाकिस्तान की। पूछा गया प्रश्न था एनटीपीसी में। भारतीय कर व्यवस्था दिया गया है। प्रत्यक्ष कर में क्या सब बात है? पहले चलो आपको बताना कि जीएसटी जो भी है वो किस प्रकार का कर है, प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष? कमेंट बॉक्स में बताना। प्रत्यक्ष कर में क्या सब आ रहा है? आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, निगम कर, पूरा राजस्व कर और भी कई सारे मृत्यु कर आदि। और प्रत्यक्ष कर में आगे बिक्री कर, तट कर, कमेंट बॉक्स में बताना। प्रत्यक्ष कर में क्या सब आ रहा है? आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, निगम कर, भू राजस्व कर और भी कई सारे मृत्यु कर आदि। और प्रत्यक्ष कर में आगे बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर, सीमा शुल्क। अब आगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मतलब कर है। केंद्र सरकार का आयकर, निगम कर, संपत्ति पर कर, उत्तराधिकार का कर, धन कर, उपहार कर, सीमा शुल्क, कृषि धन पर कर। राज्य के लिए अधिकतर भूमि से संबंधित है, जैसे कि भूमि राजस्व, कृषि आयकर, कृषि जोत कर, बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन कर, स्टाम्प शुल्क, पथ कर और मोटर वाहन कर। ये सब आता है राज्य सरकार को। अकबर ने जो कुछ सुधार किया उसका इस भी यहाँ पे दिया गया है। दास प्रथा का अंत हुआ 1562 में। दास प्रथा। तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त किया 1563 में। जजिया कर को समाप्त किया 1564 में। इबादत खाना की स्थापना 1575 में। मजहर की घोषणा की गई 1579 में। दीन इलाही की घोषणा हुआ 1582 में। फतेहपुर सिकरी का स्थापना हुआ उसी टाइम में राजधानी आगरा को फतेहपुर शिफ्ट किया 1571 में। देश अगर बात करें तो चीन, सबसे छोटा देश मालदीव, सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट, सबसे लंबी नदी यांगसी, ये एशिया का था। अफ्रीका में सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया, जिसकी राजधानी अल्जीरिया से। सबसे छोटा देश मोटो, सबसे ऊंचा शिखर माउंट किलिमंजारो, सबसे लंबी नदी नील। उत्तरी अमेरिका, सबसे बड़ा देश कनाडा, सबसे छोटा देश सेंट पीरे, सबसे ऊंचा शिखर माउंट मैकिनले, सबसे लंबी नदी मिसौरी। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश ब्राजील, सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप, सबसे ऊंचा शिखर ओजस डेल सेलेडो, सबसे लंबी नदी अमेजन। अंटार्कटिका और कोई देश नहीं होता, सबसे ऊंचा शिखर जो है विंसन मासिफ है और सबसे लंबी नदी ओनेक्स है, ओनेक्स। यूरोप का सबसे बड़ा देश तो रूस हो जाएगा, छोटा वेटिकन सिटी है, सबसे ऊंचा शिखर माउंट एल्ब्रुस और सबसे लंबी नदी वोल्गा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, छोटा देश में नॉरू, सबसे ऊंचा शिखर माउंट केस्क्यूस्को और सबसे लंबी नदी मर्रे डार्लिंग भी कहा जाता है उसको। विश्व के महासागर में सबसे गहरा है प्रशांत महासागर, इसका जो ये मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा है 11,033 मीटर है। अटलांटिका, इसका है प्यूर्टो रिको गर्त। हिंद महासागर का सुंडागर्त, बहुत पूछा गया प्रश्न सुंडागर्त हिंद महासागर का। आर्कटिक और अंटार्कटिक का नाम नहीं दिया गया। बंकर शब्द पोलो। महात्मा गांधी को उपाधि महात्मा दिया गया था किनके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर को। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था महात्मा गांधी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने कहा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदौली की महिलाएं ने दी, बरदौली की महिलाएं। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी। स्वामी विवेकानंद को स्वामी, राजा खत्री ने कहा, राजा खत्री। राजा राम मोहन राय को राजा अकबर द्वितीय ने कहा, अकबर द्वितीय। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे जिन्ना, ये कहा गया महात्मा गांधी के द्वारा। अब प्रमुख नगर और वस्तुकार है, इसको बहुत अच्छे से याद करिए इसको। कोलकाता का जॉब चौर्नक, नई दिल्ली का एडमिन, चंडीगढ़ का ली कुर्बुजियर, जयपुर का विद्याधर, भुवनेश्वर का कोनिस वर्गर, चार मीनार कुली कुतुब शाह, फतेहपुर सिकरी बहाउद्दीन। अच्छा, चार मीनार जो बना था ना, वहाँ पे कोई बीमारी हैजा था, वो खत्म हो गया था ना, उस उपलक्ष्य में बना था। राष्ट्रपति भवन एडमिन लुटियंस, संसद भवन हर्वर्ड बेकर, केंद्रीय सचिवालय हर्वर्ड बेकर, भारत भवन भोपाल में चार्ल्स कोरिया और ताजमहल उस्ताद हमीद लाहौरी। अब प्रमुख पर्वत श्रेणी है विश्व के, जिसमें हिमालय का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, मतलब 8850। फिर काराकोरम पे गार्डन ऑस्टिन है 8611। एंडीज पर एकान गुआ है 69760। रॉकी माउंट एल्बर्ट पे 4400 मीटर ऊंचा है। अल्बास माउंट ब्लैक 4807 और काकेक्सस एल्ब्रुस है वो 5633 मीटर ऊंचा है। वाशिंग सोडा, इसमें जीव विज्ञान है, जंतु विज्ञान, इसके अरस्तु, जंतु विज्ञान के अरस्तु। रसायन विज्ञान का लेवोजियर। इतिहास का है हेरोडोटस। भूगोल के इरेटोस्थनीज। आधुनिक भूगोल यानी अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अर्थशास्त्र का एडम स्मिथ। वनस्पति शास्त्र थियोफ्रेस्टस। संस्कृत विज्ञान का पाणिनि। भारतीय पुनर्जागरण राजा राम मोहन राय। आयुर्वेद चिकित्सा के हैं चरक। यूनानी चिकित्सा विज्ञान हिपोक्रेटस। राजा राम मोहन राय को आधुनिक मानव कहा जाता था, आधुनिक मतलब भारत के रचयिता। स्वामी विवेकानंद को कहा था। भारत में नागरिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में आधुनिक शिक्षा श्री चार्ल्स ग्रांट रखो। परमाणु ऊर्जा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत में आधुनिक चित्रकला नंदलाल बोस। पार्लियामेंट की जननी ब्रिटेन। संसदात्मक व्यवस्था जो हमारे संविधान में वो ब्रिटेन से ही लिया गया। आधुनिक लोकतंत्र की जननी संयुक्त राज्य अमेरिका। श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। आधुनिक ओलंपिक खेल पियरे डी कुबर्टीन। रूसी क्रांति निकोलाई लेनिन। गजल मिर्जा गालिब। आधुनिक उदारवाद जॉन लॉक। अगर यहाँ पे दिया गुरु का नाम मतलब मुख्य व्यक्ति और उनके गुरु, तो चंद्रगुप्त मौर्य के हैं चाणक्य जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है। सिकंदर महान के थे अरस्तु के गुरु थे प्लूटो के गुरु कौन थे? सुकरात। फिर से रिपीट कर लो, सिकंदर महान के गुरु अरस्तु के कौन है? प्लूटो, और प्लूटो के कौन है? सुकरात। महात्मा गांधी के गोपाल कृष्ण गोखले और एम जी रानाडे। कबीर के गुरु रामानंद। सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य।
मीराबाई के रैदास, मीराबाई रैदास, तुलसीदास, तुलसीदास के बाबा नरहरि, सुभाष चंद्र बोस चितरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस के गुरु चितरंजन दास, शिवाजी दादा कोंडदेव, शिवाजी के दादा कोंडदेव, बिरसा मुंडा आनंद पांडे, स्वामी विवेकानंद का स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती का स्वामी ब्रजानंद। संविधान की प्रमुख समिति और उसके अध्यक्ष। आज एक प्रश्न आया था, काफी हमको अच्छा लगा, ये 5 मार्च का मैं प्रश्न बता रहा हूँ एनटीपीसी का, कि जो तो आपको सही से करना है। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति का वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर, झंडा समिति जेबी कृपलानी, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। विश्व की प्रमुख वनस्पति दिया गया, बहुत इंपोर्टेंट सब। हाइड्रोफाइट, जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति। हाइड्रोफाइट मतलब पानी है, हाइड्रो। जेरोफाइट मतलब मरुस्थलीय पौधे। ट्रेपोफाइट उष्णकटिबंधीय घास और वनस्पति। हेलोफाइट मतलब नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली, हेलोफाइट नमकीन। हाइग्रो मतलब दलदली आर्द्रता वाली वनस्पति। क्रायोफाइट टुंड्रा और शीत, क्रायो मतलब टुंड्रा। लियोफाइट कड़ी चट्टान उगने वाला पौधा। और मेसोफाइट मतलब शीतोष्ण कटिबंध वाला वनस्पति, मेसोस करता है। गामा किरण के खोजकर्ता बैकुलर, एक्स किरण रोंटिजन, परावैंगनी किरण के रीटर, दृश्य किरण का न्यूटर, अवरक्त विकिरण हर्सेल, लघु रेडियो तरंग हेनरिक हर्ट्ज, दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी, रेडियो के भी खोजकर्ता मार्कोनी। अब यह खिलाड़ियों के उपनाम दिया गया है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादू बड़ा और छोटा। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया। ऑटो डाले नाम है, रेफ्लेसिया को काम निकल जाएगा। सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। सबसे लंबा वृक्ष है यूकेलिप्टस, और सबसे बड़ा वृक्ष है सुखोया, जिम्नोस्पर्म का पौधा है। सबसे भारी लकड़ी होता है हार्डिविया बनासा, और सबसे हल्की लकड़ी होता है वो तो एक्रोमा लेगोपस। सबसे बड़ा बीज लोडोसिया, सबसे छोटा बीज आर्किड, सबसे बड़ा अंडा साइकस, सबसे बड़ा पत्ती विक्टोरिया रीजिल। याद रखिएगा, अंडा में ऑस्ट्रिच का अंडा भी चलेगा, यहाँ पे साइकस दिया गया है। सबसे छोटी पत्ती बोलोफिया, सबसे बड़ा क्रोमोसोम शैवाल, सबसे बड़ा फल कटहल, सबसे छोटा फल बुल्फिया। जीवित जीवाश्म साइकस, सबसे छोटा शैवाल क्लोमैडोमोनास, सबसे बड़ा शैवाल मैक्रोसिस्टिस, सबसे लंबा आवृत बीजी वृक्ष यूकेलिप्टस, और सबसे छोटा आवृत बीजी लेमना। विश्व के प्रमुख खनिज और उत्पादक देश, इसमें लोहा का चीन ऑस्ट्रेलिया, तांबा में चिली चीन, मैग्नीज के लिए चीन दक्षिण अफ्रीका, बॉक्साइट में ऑस्ट्रेलिया और चीन, जस्ता के लिए चीन और पेरू, टीन में मलेशिया इंडोनेशिया, सोना में चीन ऑस्ट्रेलिया, चांदी में मैक्सिको और चीन, हीरा के लिए रूस और ऑस्ट्रेलिया, पारा में चीन और स्पेन, अबड़क में चीन अमेरिका, यूरेनियम में कजाकिस्तान कनाडा, थोरियम में ब्राजील ऑस्ट्रेलिया, टंगस्टन में चीन रूस, प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका रूस, क्रोमियम दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे, सीसा के लिए चीन ऑस्ट्रेलिया, प्लेटिनम पेन क्यों खत्म हो जाता पता नहीं, पेट्रोलियम के लिए सऊदी अरब रूस, कोयला के लिए चीन अमेरिका। मतलब लैपटॉप में पेन खत्म हो रहा है, देख रहे हो ना, जिसमें भी अधिक लिखता हूँ पेन फिर सेलेक्ट करता हूँ फिर आ जाता है। यहाँ पे फसल में उत्पादक देश है, चावल के में चीन और भारत है, ऊन में चीन और ऑस्ट्रेलिया, गेहूं में चीन और भारत, चीनी में ब्राजील और भारत, मक्का में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, दूध में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, तिलहन में ब्राजील चीन, कॉफी में ब्राजील कोलंबिया, मूंगफली में चीन भारत, तंबाकू में चीन भारत ब्राजील, कपास में चीन भारत, जौ में रूस कनाडा, सोयाबीन संयुक्त राज्य अमेरिका चीन, चाय के लिए था चीन और भारत, चाय के लिए, कहवा के लिए ब्राजील और वियतनाम, रबर के लिए थाईलैंड इंडोनेशिया, गन्ना के लिए ब्राजील भारत, नारियल के लिए इंडोनेशिया फिलीपींस, केला में भारत इक्वाडोर, फल तथा सब्जी में ब्राजील और भारत, नारंगी संयुक्त राज्य अमेरिका, लौंग के लिए तंजानिया और भारत, पशु में भारत और ब्राजील, भेड़ के लिए ऑस्ट्रेलिया चीन, बकरी के लिए चीन भारत, जूट में भारत बांग्लादेश और चीनी में ब्राजील और भारत। भारतीय राष्ट्रीय में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन होता है, डायनामाइट में मुख्य रूप से चमड़ा और जूता उद्योग। याद रखिएगा, चमड़ा उद्योग का जो मतलब संस्थान है ना, वो आपको चेन्नई में देखने को मिलेगा, लेकिन चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर फेमस है। तो इस क्वेश्चन में गलती नहीं कीजिएगा, अगर उद्योग का संस्थान आए तो चेन्नई पे ही टिक कीजिएगा। वाराणसी रेलवे इंजन और साड़ी उद्योग के लिए, फिरोजाबाद कांच उद्योग और ऊनी वस्त्र के लिए, अलीगढ़ ताला केटलरी डेयरी उद्योग के लिए। अच्छा, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है इसको किसने बनवाया था, जरा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हालांकि पहले इसका नाम क्या था वो भी पता हो तो बताइएगा। इससे 3-4 सेट में लगातार प्रश्न आ रहे हैं अलीगढ़ से संबंधित, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से संबंधित, तो आपको ये पता होना चाहिए। रेणुकूट यानी उत्तर प्रदेश में है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम फैक्ट्री, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश का, इसमें गलीचा उद्योग, सूरत गुजरात का वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, अहमदाबाद गुजरात का सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, अंकलेश्वर गुजरात में है पेट्रोलियम उद्योग के लिए, लुधियाना पंजाब का ऊनी सामान और साइकिल के लिए, मुंबई महाराष्ट्र का सिनेमा उद्योग के लिए और सूती कपड़ा के लिए, तारापुर महाराष्ट्र का एटोनॉमिक पावर प्लांट के लिए, पिंपरी महाराष्ट्र पेंसिलिन फैक्ट्री के लिए, नागल पंजाब रासायनिक खाद के लिए, बेंगलोर कर्नाटक का सूती कपड़ा और खिलौना के लिए, भिलाई इस्पात उद्योग के लिए, कटनी सीमेंट उद्योग के लिए, नेपानगर न्यूज प्रिंटिंग फैक्ट्री, ट्राम्बे मुंबई का परमाणु हटिया खाद के लिए, पन्ना मध्य प्रदेश का हीरे की खाद के लिए, कोयना महाराष्ट्र एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, जालंधर पंजाब का सर्जरी एवं खेल के सामान के लिए, कोयली गुजरात का पेट्रो रसायन के लिए, कोलार कर्नाटक का स्वर्ण की खान के लिए, आलवाई केरल का उर्वरक उद्योग, कोच्चिन केरल का जहाज उद्योग के लिए, नावेली तमिलनाडु का रासायनिक खाद, नवेली तमिलनाडु रासायनिक खाद के लिए, पेरम्बूर तमिलनाडु का इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के लिए, अंबाला हरियाणा में है वैज्ञानिक सामान के लिए, जयपुर राजस्थान का कासीदा काड़ी, खेतरी तांबा के लिए, कोटा राजस्थान नायलॉन धाग के लिए, चितरंजन जो पश्चिम बंगाल में है वो है लोकोमोटिव, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल इस्पात उद्योग के लिए, रानीगंज पश्चिम बंगाल का कोयले की खान के लिए, सिंदरी झारखंड का रासायनिक खाद के लिए, जादूगोड़ा झारखंड का यूरेनियम के लिए, बरौनी बिहार रासायनिक खाद के लिए, डिगबोई असम का पेट्रोलियम के लिए डिगबोई, कोयम्बतूर तमिलनाडु का सूती वस्त्र के लिए, भरूच गुजरात का सूती वस्त्र, चपला झारखंड सीमेंट,
श्रीनगर कश्मीर ऊनी सॉल के लिए, सूरतगढ़ राजस्थान कृषि यंत्र के लिए, बेलडिला छत्तीसगढ़ खनिज लोहा के लिए, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है चूने के पत्थर और कोयला के लिए। जुड़े मतलब ये प्रतीक है ना वो, अब देखो बीच वाला जो आपका इंपोर्टेंट वाला फैक्ट वो आप ढेर सारा रिपीट भी हो रहा है, लेकिन आपको और याद करने में आसान हो रहा होगा। जैसे हाथी है गर्भ के आने का समय था, घोड़ा गृह त्याग का, सांड यौवन का और शेर था समृद्धि का। बुद्ध के जीवन में जो महाचिन्ह है उसमें जन्म से कमल और सांड, ज्ञान के लिए पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष, मृत्यु के लिए स्तूप, गृह त्याग के लिए घोड़ा और निर्वाण के लिए पद्म चिन्ह। जैन धर्म में जो तीर्थकर हुए, ऋषभ देव का प्रतीक था सांड, नेमिनाथ का शंख, महावीर का सिंह, अतिजनाथ का हाथी, पार्श्वनाथ सर्प और शांति देव का हिरण। वायुमंडल की संरचना क्षोभ मंडल, मौसमी घटनाएं घटित होती है क्षोभ मंडल में, इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। फिर आता है समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर। वायुमंडल और जेट विमान के लिए उपयुक्त जगह है। प्रश्न आएगा वायुमंडल उड़ता है समताप मंडल में। ओजोन मंडल, ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। आयन मंडल, इसके फलस्वरूप हमें रेडियो रडार, मेरा पेन खत्म हो जाता सब दिन इस टाइम में, इसके फलस्वरूप हमें रेडियो रडार टेलीफोन तथा टेलीविजन की सुविधा होती है आयन मंडल में। आयन मंडल। बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर, इसमें अंतरिक्ष यात्री तथा उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं एक्सोस्फीयर। गौतम बुद्ध से संबंधित व्यक्ति शुद्धोधन उनके पिता थे, महामाया उनकी माता थी, प्रजापति गौतमी उनकी भी माता यानी मौसी थी, यशोधरा पत्नी थी, राहुल उनके पुत्र का नाम था, कनर्थ या चांद कहा जाता था उनके सारथी प्रिय घोड़े का। आपको बताना एक ढेर सारा प्रश्न पूछ रहा हूं आप लोगों से, ये जो महाराणा प्रताप थे उनके घोड़े का नाम क्या था? अलार कलाम उनके प्रथम गुरु हुए, अलार कलाम। बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत और उदयन ये इनके शिष्य थे जो राजा थे। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। की जनजातियां, जिसमें जम्मू कश्मीर है बकरवाल, गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर। हिमाचल प्रदेश गड्डी, लाहौरी, कनोड़ा, गुज्जर। उत्तराखंड थारू, खासी, कोई, मारा, नीति, भोंटिया जो गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में होता है भोंटिया। उत्तर प्रदेश में कोल, खड़वार, थारू। मध्य प्रदेश गोंड, भील, कोल, लमवाडी, वंजारा, मुड़िया, अबुझा माड़िया। छत्तीसगढ़ मुड़िया, कमार, कोरबा, माड़िया, गोंड, अबुझा माड़िया, पहाड़ी कोरबा। ओडिशा संथाल, होकोल, ओराव, जुआंग, खाड़िया, भुइया, चेंचू, सोंड। झारखंड में संथाल, ओराव, मुंडा, बिरहोर हो, कोरबा, असुर, भुइया, सोड़िया। बिहार संथाल, थारू। पश्चिम बंगाल में लेप्चा, लोघा, भूमिज, संथाल। सिक्किम में लेप्चा। असम में नागा, अभोर, गिकिर, लुइस दिमारा, कोछारी, बोडो, राभा। मेघालय में गारो, ख्यासी, जैंतिया, मिकिर। अरुणाचल प्रदेश मोपा, मेजी, अपातानी, डबला, मिसमी, सुगुल, मिनियोंग। मिजोरम चकमा, मीजो, लुसाई, कुकी, लाखर पाबो। नागालैंड में नागा, अंगामी, यिकिर। मणिपुर का नागा, अंगामी, कुकी, मेंठी। त्रिपुरा का रियांग, त्रिपुरी। आंध्र प्रदेश चेंचूस, गधवा, गोंड, कोडस। तमिलनाडु में बाडगा, टोडकोटा, टोडा, कोटा। केरल का मोपला, उड़ाली, इरुला, पनियान। महाराष्ट्र में है बार्ली, बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड, अबुझा माड़िया। राजस्थान सहारिया, सांसी, मीना, भील, गारसिया, बंजार, कोली। गुजरात भील, पटेलिया, कोली, बदाली, डाफर, टोड़िया, बंजार, गोंड। लक्षद्वीप वासी। अंडमान और निकोबार में ओंग, जारवा, जरना, सेंट लीज, अंडमानी, निकोबार, सेम्पेन। महावीर से संबंधित व्यक्ति सिद्धार्थ उनके पिता का नाम था, त्रिशला माता का नाम, राजा बिंबिसार इनके फूफा लगते थे, अजातशत्रु फुफेरा भाई, यशोधा पत्नी थी, अनुजा प्रियदर्शनी इनकी पुत्री थी, जामला दामाद था जामली, चंदना प्रथम भिक्षुनी और मखनली पुत्र आरंभिक साथी। भारत में उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत की प्रथम सांस्कृतिक संस्थाएं जिसमें एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता 1784 में, बहुत इंपोर्टेंट है ये, ठीक ना। एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता 1784 में। सरस्वती महल पुस्तकालय तंजमपुर में है 1918 में। भारतीय नृविज्ञान सर्वेक्षण 1945। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली में है 1953। ललित कला अकादमी नई दिल्ली 1954। साहित्य अकादमी नई दिल्ली में 1954 में ही। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा 1954। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में 1959। राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली 1961। खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना में है 1969 में। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम 1980। राष्ट्रीय संस्कृति परिषद 1983। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय 1985। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1985। नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली 1957। राष्ट्रीय अभिलेखागार 1991। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक 1942 और भारत महोत्सव 1982। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय